हाय गाइस, एक्सेल मेंटोर यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइवट टेबल में किस तरह से हम किसी कॉलम को ऐड कर सकते हैं। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हम किसी पाइवट टेबल के बीच में किसी कॉलम को ऐड कर दें। सभी चीज़ें यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मेरे पास में यहाँ पे कुछ रो डाटा है और इस रो डाटा की हेल्प से अभी हम पाइवट टेबल को क्रिएट कर लेते हैं। जस्ट यहाँ इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और फ्रॉम टेबल और रेंज को सिलेक्ट करेंगे या फिर Alt+M+VT आप प्रेस करेंगे तो भी आपकी पाइवट टेबल का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे न्यू वर्कशीट को मैं ले लेता हूँ। अगर आप चाहें तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर काम कर सकते हैं। देखिए मेरे पास पाइवट टेबल का स्टैंडर्ड लेआउट यहाँ पे आ गया है। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हम पाइवट टेबल में बीच में कहीं पर कोई कॉलम ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। पहले इस चीज़ को देखते हैं, उसके बाद कैसे ऐड करते हैं वो समझेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, उसको मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ। और यहाँ पे मेरे पास में सेल्स का एक कॉलम था, मैं उसको यहाँ पे डाल लेता हूँ। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली सब चीज़ें दिखती रहें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव ए ने इतनी सेल की, इसने इतनी की, इसने इतनी की, और इस तरह से एक एक करके यहाँ पे सभी कुछ हमें दिखाई दे रहा है। सभी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की सेल हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें, एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट को भी हम रो में ऐड कर लेते हैं ताकि हमें सभी चीज़ें दिखती रहें। प्रोडक्ट ए, बी, सी और डी। ए ने कितना कितना प्रोडक्ट ए, बी, सी सेल किया और टोटल कितना सेल किया वो सब हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे ग्रांड टोटल से पहले किसी कॉलम की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पे इंसर्ट के ऊपर क्लिक करूँगा और इंसर्ट के ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे वी कैन नॉट मेक दिस चेंजेस फॉर द सिलेक्टेड सेल बिकॉज इट विल अफेक्ट ए पाइवट टेबल। मतलब पाइवट टेबल के बीच में आप किसी कॉलम को ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कॉलम को ऐड करना है तो उस केस में आप यूज़ कर सकते हैं कैलकुलेटेड फील्ड का। तो उसके लिए आप एक काम करें, किसी भी कॉलम के ऊपर कर्सर को सिलेक्ट करें और उसके बाद पाइवट टेबल एनालाइज के ऊपर जो टैब दिया हुआ है ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे एक सेक्शन आपको मिलता है फील्ड्स, आइटम एंड सेट्स। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए कैलकुलेटेड फील्ड बोलते हैं कॉलम को, और यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर पर है आइटम बोलते हैं इनको, जो आपकी रोज़ में आइटम रहते हैं। तो रोज़ को हम बोलेंगे आइटम और कॉलम को बोलेंगे हम फील्ड्स। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे क्लिक किया और उसके बाद कैलकुलेटेड फील्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए, मुझे जो कॉलम चाहिए उस कॉलम में हमें कोई ना कोई कैलकुलेशन करनी होगी, तभी हम वहाँ किसी कॉलम को ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप उस कॉलम में क्या कैलकुलेशन करके रखना चाहते हो आप वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब मैं क्या चाह रहा हूँ, देखिए मेरे पास में जो रिप्रेजेंटेटिव ए, बी, सी है, मैं इनके ग्रैंड टोटल को चेक करूँगा और उसके बिहाफ पर कुछ इंसेंटिव मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। एक इंसेंटिव का कॉलम मुझे यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया इंसेंटिव। अब इंसेंटिव जो कैलकुलेट होगा, यहाँ पे दिया हुआ फॉर्मूला का इनपुट फील्ड, तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला फिलअप करना है और फॉर्मूला हमारा काम करेगा सेल्स पर, क्योंकि हम सेल्स के बिहाफ पर यहाँ पे इंसेंटिव देने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास में 4 रिप्रेजेंटेटिव हैं। एक ने सेल की है 1,27,058 की, एक ने 1,40 की, एक 30 की, एक 53 की। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जिसने 1,45,000 से ऊपर की सेल की है, 1,35,000 ले लेते हैं, 1,35,000 से ऊपर जिसने सेल की है उसको इंसेंटिव मिलेगा 5%, और जिसने उससे कम की है उसको इंसेंटिव मिलेगा 3%। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इफ़ कंडीशन के साथ में फॉर्मूला ऐड कर रहे हैं। देखिए इफ़, और इफ़ का फॉर्मूला डिपेंड करेगा सेल्स पर। तो मैं यहाँ पे जस्ट क्लिक करूँगा सेल्स को और मैं ग्रेटर देन 135, 1,35,000, अगर किसी सेल्स एग्जीक्यूटिव रिप्रेजेंटेटिव ने 1,35,000 से ज़्यादा की सेल की है तो हमें इंसेंटिव देना है सेल्स का 5%। मैं यहाँ पे सेल्स का 5% ये हो गया, और अगर इससे कम रह जाती है तो उसको मिलेगा 3%। तो आप डायरेक्ट मैनुअली यहाँ पे सेल्स जो भी आपके फील्ड का नाम है आप या फिर डबल क्लिक कर सकते हैं या फिर टाइप भी कर सकते हैं। उसके बाद 3%। देखिए ये हमारा फॉर्मूला लग गया है, ध्यान से देख लीजिएगा। हमने सेल्स पर
कैलकुलेशन की, जिस भी रिप्रेजेंटेटिव की सेल 1.35 से ज़्यादा होगी उसको 5% मिलेगा, जिसकी कम रहेगी उसको 3% मिलेगा। इतना करने के बाद ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए नीचे की तरफ इंसेंटिव का फील्ड हमारा ऐड हो गया है। अब ओके करेंगे और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा इधर करिएगा, ये देखिए हमारे पास में ये आ गया इंसेंटिव का कॉलम। ठीक है, अब एक काम कर लेते हैं, मैं यहाँ से जो मेरे पास में ऊपर की तरफ रिप्रेजेंटेटिव था मेरे पास में सम ऑफ, यहाँ पे कैटेगरी से प्रोडक्ट को हटा देता हूँ मैं। ठीक है, ये देखिए अब आप देख सकते हैं, आपको ईजिली समझ में आएगा। वहाँ पे मैंने कैटेगरी रखी, प्रोडक्ट जो थे वो मैंने ऊपर कॉलम्स में रखे थे, उनको मैंने हटा दिया। अब यहाँ पे केवल सेल्स दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इसके बिहाफ पर कितना इंसेंटिव किस रिप्रेजेंटेटिव का बनता है आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पाइवट टेबल में पहली बात तो ये क्लियर रखना है कि हम किसी भी फील्ड को ऐड नहीं कर सकते, किसी कॉलम को ऐड नहीं कर सकते हैं पाइवट टेबल के बीच में। ठीक है, और अगर आपको पाइवट टेबल के बीच में कोई फील्ड ऐड करना है तो आप यूज़ करेंगे कैलकुलेटेड फील्ड का, जिसके बिहाफ पर आप कैलकुलेशन भी साथ साथ कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपको ब्लैंक ही कॉलम रखना है तो उस केस में आप कोई वहाँ पे वैल्यू पास मत करिए, कोई फॉर्मूला पास मत करिए, उस केस में आप ब्लैंक रख सकते हैं। ठीक है, मैनुअल कुछ टाइप करने की कोशिश करेंगे तो फिर भी नहीं कर पाएंगे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, कैलकुलेटेड फील्ड, और मैं चाहता हूँ कि कोई भी कैलकुलेशन ना हो, ब्लैंक रहे वैल्यू, उसमें कुछ भी ना हो। फील्ड का नाम मान लीजिए ABC कुछ भी रख लेते हैं और मैं यहाँ पे इसको ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऐड नहीं हो रहा, आप 0 रख सकते हैं, यहाँ पे आप 0 रख लीजिए, उसके बाद ऐड करिए। तो देखिए मेरे पास में ABC करके एक फील्ड और ऐड हो गया। मैं ओके करता हूँ तो देखिए मेरे पास में ये आ गया 0। अब लेकिन मैं यहाँ पे कुछ लिखने की कोशिश करूँगा तो वो नहीं होगा, आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो ध्यान ये रखना है, अगर आपको कोई क्वेश्चन आपसे पूछता भी है कि पाइवट टेबल में क्या हम किसी कॉलम को ऐड कर सकते हैं, तो पर्टिकुलर जैसे हम एक्सेल में कोई कॉलम ऐड कर लेते हैं तो वो तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, आप कोई भी कॉलम ऐड नहीं कर सकते, कोई भी फील्ड को ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई फील्ड ऐड करना है, देखिए आप अगर किसी कॉलम को ऐड करना चाहते हैं तो उसका मतलब आप कोई ना कोई कैलकुलेशन वहाँ पे करना चाहते हैं, तो आप कैलकुलेटेड फील्ड का यूज़ करके किसी कॉलम को ऐड करने के साथ साथ कोई कैलकुलेशन भी डायरेक्टली कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर होना चाहिए। तो इस तरह से पाइवट टेबल में कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाला हर एक एडवांस वीडियो आप तक पहुँचता रहे।